समय श्राप लगा था उस समय से लेकर के 7वें दिन तक परीक्षित महाराज ने कथा श्रवण की। उधर जब समय आया तो तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चला है। उधर धनवंतरी को पता चला कि तक्षक डसने के लिए जा रहा है, तो धनवंतरी परीक्षित को बचाने के लिए चले हैं। रास्ते में दोनों की भेंट हुई, दोनों मिले, आपस में बातचीत हुई, और जैसे पीछे बैठ करके मैया बात कर रही हैं ऐसी दोनों बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक कहता कि मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूँ, धनवंतरी कह रहे कि मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों में बहस हो जाती है। आज तक्षक फुंकार मारता है, एक वृक्ष खड़ा था हरा भरा, वो पूरा सूख जाता है। धनवंतरी निगाह घुमाता है, वृक्ष पुनः हरा हो जाता है। आज बहस हो जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। तक्षक ने विचार किया कि धनवंतरी ऐसे तो नहीं मारने देगा। आज आगे बढ़कर के तक्षक सुंदर लकड़ी का रूप धारण कर लेता है, और धनवंतरी आगे बढ़ते हैं। जो संत पुरुष होते हैं उनको लकड़ी का बहुत शौक होता है हाथ में रखने का। आज उस सुंदर सी लकड़ी को उठा लिया, आगे बढ़े हैं। कमर पर जो पीठ होती है उस पर खाज आई, और धनवंतरी ने उस लकड़ी से जैसे खुजाया तो तक्षक ने अपना रूप बना करके उसको डस लिया। क्योंकि धनवंतरी को वरदान प्राप्त था कि जहां तक भी निगाह जाती थी वहां तक सर्प का जहर उतर जाता था, लेकिन खुद की पीठ पर काटा, अब पीठ पर जो है निगाह कैसे जाए? तो अब प्राण निकलने लगे हैं। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि शिष्यों, मुझे जमीन में दाब दो और ढाक बजानी शुरू करो, क्योंकि जितनी ढाक बजेगी उतना जहर उतरेगा। आज सभी शिष्य अपने गुरुजी को जमीन में गाड़ देते हैं और ढाक बजानी शुरू की है। और किस प्रकार से ढाक बज रही है? और मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मन अपना कर हो। वहीं कदंसा ना माने तो मारे मनसा, यहीं कदंसा वहीं कदरपा ना मारे को मारे मनसा। मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, माने अपना कर हो। ढाक बजा रहे थे इसी तरह से उधर से तक्षक ब्राह्मण रूप धर के आ जाता, कहने लगता है कि क्या कर रहे हो? बोले ढाक बजा रहे हैं, गुरुजी को सर्प ने काट लिया। बोले ऐसे तुमने अपने गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया तो वो मर नहीं जाएंगे? सांस कहाँ से लेंगे? आज कह दिया कि उखाड़ो इनको। आज जमीन से निकाला तो गुरुजी कहने लगे, अरे पागलो, तुमने मुझे क्यों निकाल रहे? अभी तो सर्प का जहर उतरना शुरू हुआ था। उधर अब नहीं बचने का हूं, ऐसा कह करके कहने लगे हैं कि मेरे शरीर के मांस को पका करके खा जाओ सभी शिष्य। अगर तुम खा जाओगे तो मेरी जो विद्या है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी।
आज वैसा ही शिष्यों ने करना शुरू किया। उधर से तक्षक फिर आ जाता है, कहने लगा क्या कर रहे हो? तो उसने सारे नियम बताए कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताया। बोले पागलों, कभी गुरुजी को भी कोई खाता है? तो आज बनी बनाई हांडी गंगा नदी में प्रवाहित करा दी है, और वही हांडी गंगा में बहती हुई बंगाल में चली गई, और वहीं के लोगों ने उस हांडी को निकाल करके खा लिया है। और आज भी बंगाल में काला जादू पाया जाता है। वही धन्वंतरी का जो जादू था, धन्वंतरी की जो शक्ति थी, वो बंगाल में चली गई है। उधर तक्षक उस मंडप में पहुंचा जहां परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे थे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। और सुंदर फूल जो माली लेकर गया था, माली के फूलों में छुप जाता है। और आज सुखदेव जी महाराज ने फूल उठा करके परीक्षित महाराज को दिया समर्पित करने के लिए, क्योंकि एक नियम हुआ करता है, इसमें अंत में फूल समर्पित कराया जाता है। और फूल चढ़ाने का नियम होता है कि फूल को लेकर के सबसे पहले माथे से लगाया जाता है, उसके बाद किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है। लेकिन उस फूल में सर्प बैठा हुआ था सूक्ष्म रूप से। जैसे ही परीक्षित महाराज ने फूल को अपने हाथ में लिया और माथे से लगाया है, वैसे ही सर्प ने निकल करके परीक्षित महाराज के माथे पर काट लिया। और परीक्षित महाराज के माथे पे जैसे ही काटा, सर्प का दंश चढ़ा है। आज परीक्षित महाराज के लिए विमान आया और बैकुंठ धाम को चले गए।